नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के लोक देवता। ये दो पार्ट में दोस्तों हम करेंगे। पहला तो हम लोक देवता के बारे में डिस्कस करेंगे आज, और कल के पार्ट में हम लोक देवियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। दो पार्ट में अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और आज की क्लास में दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। रिटर्न में मैं आपके सामने टॉप 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूँगा जो कि आपको ध्यानपूर्वक सुननी है और नोट भी आपको करनी है। तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, क्योंकि आपको लगातार ऐसी ही क्लासेस देखने को मिलेंगी और लगातार अपडेट भी आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर फॉलो नहीं करते यहाँ फॉलो कर सकते हैं। PDF वगैरह आपको यहाँ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों है कि जाहिरा पीर के नाम से मोहम्मद गजनवी ने किसको पुकारा था। जाहिरा पीर के नाम से मोहम्मद गजनवी ने किसे पुकारा था दोस्तों। क्या उत्तर होगा इसका, बताइए क्या उत्तर होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका गोगा जी। आप कहोगे सर गोगा जी को तो जाहिर पीर के नाम से प्रसिद्ध है। बिल्कुल जाहिर पीर के नाम से प्रसिद्ध है गोगा जी, लेकिन सबसे पहले यानी गोगा जी युद्ध में बहुत तेज थे और रण क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी चपल और सिद्धता को सिद्ध किया था। और उनके रण कौशल को देखकर मोहम्मद गजनवी ने उन्हें जाहिरा पीर के नाम से सुशोभित किया था। अर्थात इस जाहिरा पीर का दोस्तों मतलब क्या होता है। इस जाहिरा पीर का दोस्तों मतलब होता है देवताओं के समान प्रकट होना, देवताओं के समान प्रकट होना। ठीक है, और इसके बाद ही गोगा जी हैं वो जाहिर पीर के नाम से जाने गए, जाहिर पीर के नाम से दोस्तों प्रसिद्ध हुए। तो ये एक छोटी सी बात है कि सबसे पहले इनके रण कौशल को देखकर गोगा जी के युद्ध में जो मोहम्मद गजनवी था उसने इन्हें जाहिरा पीर बोला था। जाहिरा पीर का मतलब दोस्तों देवताओं के समान प्रकट होना होता है, इसलिए तभी से दोस्तों गोगा जी जाहिर पीर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, जब दोस्तों गोगा जी का नाम आ ही गया है तो गोगा जी के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं, जहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना दोस्तों रहती है। तो गोगा जी के बारे में कौन नहीं जाता। वैसे तो बहुत बड़ा मेला दोस्तों गोगा जी का हमारे आप सभी को पता है कि हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर नौहर भादरा में गोगा मेड़ी है, वहाँ पर लगता है। लाखों में भीड़ होती है, बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। तो गोगा जी का जो जन्म है दोस्तों वो कहाँ हुआ था, ये बात ध्यान करना, सुन लो, साथ साथ नोट कर लो। गोगा जी को जन्म दोस्तों ददरेवा गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था। गोगा जी का जो जन्म स्थान है दोस्तों, जो जन्म स्थान है वो कहाँ है, ददरेवा। अब ये ददरेवा कहाँ पर है, आप सभी को पता है दोस्तों, ददरेवा चूरू में है। कहाँ पर है, चूरू में। उनके पिता का नाम आप सभी को पता है जेवर सिंह, और माता का नाम बाछल देवी था। और ऐसी मान्यता भी दोस्तों है कि गोगा जी का जो जन्म है वो गोरखनाथ के आशीर्वाद हुआ था। अपने गोगा मेड़ी के अंदर गोरखनाथ जी का भी धूना लगता है, आप सभी को पता है। तो यानी गोगा जी का जो जन्म है वो गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था, ऐसी मान्यता दोस्तों है। और उनका जो विवाह कोलमुंड की राजकुमारी कलमेदे से दोस्तों हुआ था उस समय। गोगा जी को दोस्तों नागों का देवता का वरदान भी है, यानी गोगा जी को नागों का देवता भी दोस्तों हम कहते हैं। आज भी दोस्तों सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा हम करते हैं। यानी जब भी सांप अगर डस लेता है तो गोगा मेड़ी जो उनकी मेड़ी होती है, उनके जो बनाई होती है, उनके ऊपर जाकर वहाँ पर सर्पदंश का इलाज दोस्तों होता है, ऐसी मान्यता है। तो आज इसी वजह से गोगा जी को नागों का देवता दोस्तों कहा जाता है। ठीक है, अब एक प्रश्न यहाँ से बहुत अच्छा बन सकता है दोस्तों, क्या गोगा जी को लेकर दोस्तों, कि गोगा जी का जो मेला भरता है
कहाँ भरता है? गोगामेड़ी में भरता है। कब भरता है ये प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। गोगा जी की स्मृति में जो मेला लगता है दोस्तों, भाद्रपद कृष्ण नवमी को दोस्तों लगता है। कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को दोस्तों मेला भरता है। ये बात दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और गोगा जी का जो दोस्तों थान हम जिसे बोलते हैं, एक मंदिर सा होता है, एक थान जिसमें पूजा होती है, जिसे मेड़ी बोलते हैं। जो थान होता है दोस्तों वो खिजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। कहाँ पर होता है? खिजड़ी वृक्ष के नीचे दोस्तों होता है। तो ये विशेष कर आपको ध्यान रखना। गोगा जी से इतनी मनी बातें आपको बताई, कुछ बातें और हम देखते हैं दोस्तों। जो ददरेवा है जन्म स्थान है, ददरेवा जन्म, उसे हम सिरसमेड़ी के नाम से जानते हैं। और जो गोगामेड़ी है नौर हनुमानगढ़ के अंदर, उसे धुरमेड़ी के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि युद्ध के दौरान जो शीश है गोगा जी का वो ददरेवा में गिर गया था, तो इसी वजह से वहाँ सिरसमेड़ी कहते हैं। और धड़ बताया जाता है कि आपके गोगामेड़ी में आके गिरा था, इसलिए इसे धुरमेड़ी के नाम से दोस्तों जानते हैं, ऐसी मान्यता है। और गोगा जी की जो सवारी थी दोस्तों वो नीली घोड़ी थी। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है, गोगा जी का जो घोड़ा था वो नीले रंग का था, नीली। और इसी तरीके की दोस्तों इनका जो पताका है, जो झंडा है, वो नीले कलर का ही होता है गोगा जी का, आपने देखा होगा। और जो मेले में घोड़े वगैरह मिलते हैं वो भी नीले कलर के ही आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। और इन्हें गोगा पीर के कई नाम है। गोगा पीर है, सांपों के देवता है, जाहिर पीर के नाम से भी प्रसिद्ध है। और उत्तर प्रदेश से काफ़ी लोग यूपी से दोस्तों यहाँ पर धोख लगाने आते हैं, तो बहुत पॉपुलर है। चलिए, तो कितनी बातें मैंने आपको गोगा जी के बारे में बताई, आप सभी को पता हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो प्रश्न है कि गोगा जी के जो थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं। अभी मैंने बताया कि गोगा जी का जो थान दोस्तों होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। कहाँ होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो कि लोक देवता पाबू जी के भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आया हुआ क्वेश्चन है कि लोक देवता पाबू जी के भोपों का मुख्य, जो भोपे जो होते हैं, जो इनकी पूजा वगैरह करते हैं, तो जो भी वो गीत गाते हैं तो उसके साथ एक वाद्य का प्रयोग करते हैं, वो कौन सा है दोस्तों? इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा बताओ? रावण हत्ता नाम से दोस्तों एक वाद्य यंत्र होता है, रावण हत्ता। अब पाबू जी की बात आई है तो पाबू जी के बारे में कुछ बातें हम दोस्तों जान लेते हैं। पाबू जी का दोस्तों जो जन्म है वो जोधपुर के निकट कोल्लूमंड में दोस्तों हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जोधपुर। जोधपुर में एक गांव है कोल्लूमंड, वहाँ पर दोस्तों हुआ था। 13वीं शताब्दी के आसपास दोस्तों बताया जाता है, ऐसे है। पाबू जी को दोस्तों गोरक्षक देवता भी कहते हैं। जो बात बोल रहा हूँ ये नोट करते जाना, मेन बात बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। गोरक्षक देवता भी कहते हैं, प्लेग रक्षक भी कहते हैं, ऊंटों के देवता भी कहा जाता है, ऐसी मान्यता है। गोरक्षक, प्लेग रक्षक, ऊंटों के देवता भी कहते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और इन्हें लक्ष्मण का अवतार भी दोस्तों माना जाता है। लक्ष्मण का अवतार भी इन्हें मानते हैं मुसलमान लोग, ठीक है, पाबू जी को। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो प्रश्न है और इसी से संबंधित है कि ऊंटों की पालक एक रेबारी जाति होती है, वो अपना आराध्य देव किसे मानती है। कई बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों अपना आराध्य देव पाबू जी को ही मानती है। तो पाबू जी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि जो रेबारी जाति होती है, जो ऊंटों को पालती है, उनके जो आराध्य देव वो कौन है? पाबू जी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। रामदेव जी का जन्म, बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था? जैसलमेर, जयपुर, बाड़मेर, जोधपुर, कहाँ हुआ था दोस्तों? जो रामदेव जी का जन्म है वो दोस्तों बाड़मेर के अंदर हुआ था। और बाड़मेर में एक उंडू काश्मीर गांव के अंदर बाबा
रामदेव जी का जन्म हुआ था, ये दोस्तों तंवरवंशी थे। क्या थे? तंवरवंशी थे। रामदेव जी थे जो तंवरवंशी थे, ठीक है, राजपूत थे, तंवरवंशीय राजपूत थे। आपको पता है रामदेव जी का मेला भरता है जैसलमेर के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर, और इस मेले की जो मुख्य दोस्तों विशेषता है वो सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है। तो ये भी ध्यान आपको रखना है कि सांप्रदायिक सद्भाव का मेला किसका भरता है? यहाँ पर रामदेव जी का, क्योंकि यहाँ हिंदू, मुस्लिम व अन्य धर्मों के लोग बड़ी मात्रा में दोस्तों देखने को मिलते हैं। और इस मेले का दोस्तों दूसरा जो आकर्षण है सबसे बड़ा, जो रामदेव जी का जो मेला भरता है, इस मेले का दूसरा आकर्षण रामदेव जी की भक्ति में कामड़ जाति की जो स्त्रियाँ होती है, कामड़ जाति की जो स्त्रियाँ होती है, उनके द्वारा दोस्तों किया जाने वाला 13 ताली नृत्य है। तो 13 ताली नृत्य भी दोस्तों रामदेव जी से संबंधित है, तो ये भी विशेषकर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कामड़ जाति की महिलाएं करती है 13 ताली नृत्य। तो ये प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है। कई बार एक आध प्रश्न इजी वे में पूछ लिया जाता है कि रामदेव जी, बाबा रामदेव जी जो चमत्कार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें दोस्तों पर्चा कहते हैं, कि रामदेव जी ने पर्चा दिया, है ना, रामदेव जी ने पर्चा दिया। तो इस नाम से जानते हैं रामदेव जी जो चमत्कार करते हैं उनको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे साथ साथ और क्वेश्चन आएंगे तो बात करते जाएंगे। कृष्ण के अवतार, कृष्ण का अवतार किसे माना, कहा है दोस्तों, ये कौन है? कृष्ण का अवतार किसे माना जाता है? रामदेव जी को माना जाता है या हड़बू जी को? किसको माना जाता है? कृष्ण जी का अवतार किसे माना जाता है? बताओ दोस्तों। क्या होगा इसका उत्तर? दोस्तों कृष्ण का जो अवतार माना जाता है वो रामदेव जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? रामदेव जी को, ठीक है। तो ध्यान रखना इस प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अच्छा, एक मेला आपसे पूछ सकता है, एक और क्वेश्चन, कि रामदेव जी का जो मेला भरता है कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक विशाल मेले का दोस्तों आयोजन होता है। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक विशाल मेले का दोस्तों आयोजन होता है। ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, शायद ये क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने, मैंने लिखा है शायद ये रहा। तो क्वेश्चन बना दिया, क्योंकि क्वेश्चन जो बन सकता है वो मैं टाइप करके लाया हूँ आप सभी के लिए, और जहाँ से पूछने की संभावना है वो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक किसका मेला भरता है। तो भी मैंने बता दिया किसका मेला भरता है? रामदेव जी का दोस्तों मेला भरता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो एक कवि भी थे, यानी कवि भी थे? वो कौन है दोस्तों? ऐसे कौन से लोक देवता जो एक कवि भी थे? तो दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा? रामदेव जी। क्या हो जाएगा? रामदेव जी। तो भैया रामदेव जी के बारे में मैंने काफ़ी बातें आपको बता दी, ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखनी है, प्रश्न कहीं से पूछ सकता है, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं दोस्तों। जैसे रामदेव जी से जोर मार के इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दोस्तों बन सकते हैं, और वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। इससे ज़्यादा दोस्तों क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप 10-10 प्रश्न अगर याद कर लेते हो तो आप आराम से कवर कर लोगे। और बाकी जो ये वीडियो है आज का पार्ट और कल का जो पार्ट है ये अच्छे से पढ़ लेते हो, और जो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो नोट करते हो, तो आपको अदर कोई नोटबुक या गाइड में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि क्वेश्चन है यहीं से दोस्तों बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और रामदेव जी का जो मेला आपका रुणिचा में भरता है, अगर कोई गया है तो कमेंट करके बताना कौन कौन जाके आए। तो मैं भी जाके आया हूँ, ठीक है, मैं भी बहुत मानता हूँ इनको। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो प्रश्न है 9वां प्रश्न, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कि किस लोक देवता के पुजारी सांखला राजपूत होते हैं? बताओ दोस्तों, किस लोक देवता के पुजारी सांखला राजपूत दोस्तों होते हैं? तो बहुत बार क्वेश्चन ये आता है, तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा हड़बू जी। क्या होगा? हड़बू जी, ठीक है, हड़बू जी इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा। और एक और प्रश्न दोस्तों हड़बू जी से पूछा जाता है लोक देवता से, कि हड़बू जी का मुख्य स्थल क्या है? बेंगटी फलोदी में दोस्तों,
मुख्य स्थल पूजा का स्थल जो है, मुख्य स्थल पूजा स्थल जो है वो हड़बू जी का वो कहाँ पर है, बेंगटी, यानी बेंगटी। ये कहाँ पर दोस्तों, फलोदी के अंदर दोस्तों है। तो दो टाइप के ही प्रश्न दोस्तों हड़बू जी लोक देवता से पूछे जाएंगे। एक तो पुजारी सांखला राजपूत किस लोक देवता के हैं, हड़बू जी के। दूसरा, हड़बू जी का मुख्य पूजा का जो स्थल दोस्तों है वो बेंगटी फलोदी में है। ये दो ही टाइप के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इसके अलावा दोस्तों यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किरीट काबरा किस लोक देवता का प्रिय घोड़ा था। अब लोक देवता थे, उनका घोड़ा था और उनका किरीट काबरा नाम था। बताओ दोस्तों, इसका जो उत्तर दोस्तों होगा वो होगा मेहाजी। क्या होगा, मेहाजी। दोस्तों मेहाजी के प्रिय जो घोड़ा था उसे हम किरीट काबरा के नाम से दोस्तों जानते हैं। मेहाजी दोस्तों राजस्थान के पंच पेरों में गिने जाते हैं। ये राव जो चूड़ा था ना उसके समकालीन थे उस समय, राव चूड़ा था उसके समकालीन ये मेहाजी थे। और इनका जो जन्म दोस्तों पवार क्षेत्रीय परिवार में हुआ था। ठीक है ना, इनका जो जन्म है वो क्षेत्रीय परिवार में हुआ था, लेकिन इनका जो लालन पालन जो मेहाजी का हुआ वो ननिहाल में हुआ था, मांगठिया गोत्र में हुआ था। इसलिए मेहाजी मांगठिया के नाम से दोस्तों प्रसिद्ध है। हमेशा याद रखना मेहाजी मांगठिया नाम आएगा आपके सामने। कई बार मेहाजी आ सकता है, कई बार मेहाजी मांगठिया। अब मांगठिया क्यों, क्योंकि दोस्तों जन्म तो इनका क्षेत्रीय परिवार में हुआ था, पवार क्षेत्रीय परिवार में, लेकिन इनका जो लालन पालन हुआ था वो ननिहाल में मांगठिया गोत्र में हुआ था। जो ननिहाल पक्ष का जो गोत्र था वो मांगठिया था, इसलिए मेहाजी मांगठिया के नाम से दोस्तों प्रसिद्ध हुए थे। तो ये बात भी थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन से लोक देवता जिन पर 2010 में केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था। बताओ दोस्तों, तो देव नारायण जी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देव नारायण जी आसीन भीलवाड़ा में है, इनका जन्म हुआ था दोस्तों। देव नारायण जी से इनका जो जन्म हुआ था वो आसीन भीलवाड़ा में हुआ था, और इन्हीं का दोस्तों डाक टिकट जारी किया गया था 2010 में। गुज्जर समाज के जो लोग दोस्तों हैं वो विष्णु का अवतार मानते हैं देव नारायण जी को। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और देव नारायण जी जो मुख्य पूजा का जो स्थल है दोस्तों वो आसीन भीलवाड़ा में ही है, यानी इनका जो जन्म आसीन भीलवाड़ा में हुआ और वहीं पे इनका मुख्य पूजा स्थल है। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने मैंने लिख दिया है। अगर देव नारायण जी लोक देवता से प्रश्न पूछा जाता है तो ये डाक टिकट वाला ही प्रश्न दोस्तों पूछा जाएगा, इसके अलावा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, किस लोक देवता को धोलिया वीर भी कहा जाता है। बताओ दोस्तों, किस लोक देवता को धोलिया पीर के नाम से दोस्तों जानते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वो दोस्तों होगा वीर तेजा जी। क्या हो जाएगा, वीर तेजा जी। दोस्तों वीर तेजा जी का जो जन्म है मारवाड़ के नागौर परगने के खड़नाल नामक ग्राम में जाट जाति के धोलिया गोत्र में दोस्तों हुआ था। यानी इनका जो जन्म है मारवाड़ के नागौर परगने के खड़नाल नामक गांव में जाट जाति के अंदर दोस्तों हुआ था। और इनकी पत्नी का जो नाम था दोस्तों पेमलदे था। तो कई बार ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि पेमलदे जो किस लोक देवता की पत्नी थी, ये प्रश्न पूछ सकते हैं। किस लोक देवता की पत्नी थी, तो पेमलदे वीर तेजा जी की पत्नी थी। ठीक है, और अगर पिता का नाम पूछे तो बता देना ताहड़ जी, और माता का नाम पूछे तो राम कुमारी जी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इन्हीं को दोस्तों धोलिया पीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तेजा जी को धोलिया पीर के नाम से जानते हैं। और एक और बात तेजा जी के रिलेटेड दोस्तों ध्यान रखनी है कि तेजा जी की जो घोड़ी थी वो लीलण थी। तेजा जी की जो घोड़ी थी वो क्या थी दोस्तों, लीलण के नाम से जानी जाती है, लीलण। ठीक है, ठीक है। और लाछा गुजरी गायों को मेरों से छुड़ाने हेतु अपने प्राण उत्सर्ग किए थे। यानी वीर तेजा जी लाछा, ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ध्यान करना कि लाछा गुजरी की गायों मेरों से छुड़ाने के लिए किसने अपने प्राणों को त्याग दिया था, वो थे वीर तेजा जी।
ठीक है। और इन्हें दोस्तों वीर तेजा जी को काला और बाला का देवता भी कहा जाता है, काला और बाला का देवता भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये विशेष आपको ध्यान में रखना है। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को दोस्तों मेला भरता है नागौर जिले में परबसर गांव में। ध्यान करना, तेजा जी का जो मेला भरता है वो नागौर जिले के परबसर गांव में दोस्तों भाद्रपद शुक्ल दशमी को दोस्तों मेला भरता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और श्रम दंश का जो इलाज करने वाले तेजा जी के भोंपे को गोड़ेला कहते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि श्रम दंश का इलाज करने वाले तेजा जी के जो भोंपे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दोस्तों गोड़ला कहते हैं। क्या कहते हैं? गोड़ला कहते हैं। ये एक नोट कर लो प्रश्न दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि मीणा जाति के जो इष्ट देव कौन है? मीणा जाति के इष्ट देव कौन है? दोस्तों मीणा जाति के जो इष्ट देव माने जाते हैं वो भूरिया बाबा। क्या माने जाते हैं? भूरिया बाबा, यानी गौतमेश्वर भूरिया बाबा माने जाते हैं। दोस्तों इनका जो जन्म स्थान है वो प्रतापगढ़ के अंदर माना जाता है। और मीणा जाति के जो लोग दोस्तों वो भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते कभी, यानी झूठी कसम खाकर कोई काम नहीं करते हो। तो इष्ट देव मीणा जाति के जो इष्ट देव, सीधा प्रश्न पूछेगा तो भूरिया बाबा के नाम से आपको सही उत्तर कर देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। ये जब 1857 क्रांति मैंने पढ़ाई थी तो मैंने बताया हुआ था कि 1857 की क्रांति के स्वतंत्रता संग्राम में दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका किस लोक देवता ने निभाई थी? तो दोस्तों उत्तर आपको सभी को पता है, डूंगर जी और जवाहर जी ने। डूंगर जी और जवाहर जी ने शेखावाटी क्षेत्र में दोस्तों ये प्रसिद्ध है। और इनका जो स्थान है वो शिखर दोस्तों, ठीक है। तो जब हमने 1857 क्रांति पढ़ी थी तो मैंने इनके बारे में जिक्र किया था उस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न, वर्षा के देवता एवं प्रसन्न करने के लिए भैंस की बलि का प्रचलन है, यानी वर्षा के देवता भी कहा जाता है और इन्हें खुश करने के लिए बताते हैं कि भैंस की बलि दी जाती है। तो ऐसे कौन से लोक देवता जो संपूर्ण राजस्थान में दोस्तों प्रसिद्ध है, लगभग संपूर्ण राजस्थान में प्रसिद्ध आपको मिलेंगे। तो इनका जो नाम है दोस्तों वो है मामादेव। क्या है? मामादेव। तो सीधा सीधा प्रश्न है और इनके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं है। मामादेव के नाम से आपको ध्यान में रखना, ठीक है। वर्षा के देवता कहते हैं और इन्हें खुश करने के लिए भैंस की बलि दी जाती है, ऐसा कुछ मान्यता है। तो ये थे दोस्तों आपके सामने टॉप क्वालिटी के दोस्तों 15 क्वेश्चन। अब टॉप क्वालिटी के 15 क्वेश्चन के साथ साथ मैंने 10 से 12 क्वेश्चन से ज़्यादा ही मैंने कराए, 15 क्वेश्चन और मैंने करवा दिए बोल के मैं चीज़ें बताई। तो अगर ये क्लास आप ये 15 क्वेश्चन और जो मैंने बोल के बताया वो नोट कर लेते हो तो कंप्लीट आपका लोक देवता हो जाएगा। और लोक देवियाँ बची हैं वो कल के पार्ट में हम कर लेंगे। कितने क्वेश्चन चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना है। किसी प्रश्न में डाउट लगे वो भी आपको बताना है। और मिलते हैं फिर कल। PDF मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर और आंसर की भी मैंने डाल दिए पीछे। PDF टेलीग्राम चैनल पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिना कहे। मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।